Hello everyone. Today we are going to discuss about oral evidences. What is an oral evidence? All statements which the court permits or requires to be made before it by witness orally in relation to matters of fact under inquiry are called oral evidences. जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है बाय द विटनेस ओरली, किस संबंध में? विथ रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट जो मुद्दे हैं उसके संबंध में, अंडर इंक्वायरी जो चल रही है उसके संबंध में, ये सब स्टेटमेंट्स कहलाएंगे ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस इज द एविडेंस विच इज़ कन्फाइंड टू वर्ड्स स्पोकन बाय माउथ. ओरल को आप सीधा सीधा याद रखिए कि ये मुंह से बोले गए शब्द हैं. So these are all the words which are spoken by mouth, no written documents. Oral evidence must be direct. Section 60 says that oral evidence in all cases whatever be direct, that is to say only a direct evidence of the fact which can be perceived by senses can be given. तो ओरल एविडेंस जितने भी हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए, यानी कि वो सारे डायरेक्ट एविडेंस जो कि ओरल फॉर्म में हैं एंड कैन बी डायरेक्टली परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी हमारे जो 5 सेंस हैं उनसे हम उनको ज्ञात कर सके, देन इट इज़ अ ओरल एविडेंस. टू बी वेरी टेक्निकल, इट मे बी सेड दैट हियरसे एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल. तो आपको पहले पता है कि हियरसे एविडेंस जो होता है वो कोर्ट ज़्यादातर इररेलेवेंट मानता है और उसको इनएडमिसिबल करता है. रिगार्डिंग ओरल एविडेंस फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर रेलेवेंट. तो ओरल एविडेंस के संबंध में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम हैं जो कि काम करते हैं. आइए उनको देखते हैं. फर्स्ट वन इज़, इफ़ इट रिफर्स टू अ फैक्ट which could be seen, it must be the evidence of witness who says he saw it. यदि जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो देखा जा सकता है, तब एविडेंस ऑफ द विटनेस विल बी हु सेज, वो जो भी व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ मैंने उसको ऐसा देखा. तो जो देखने लायक चीज़ है और विटनेस आके कहे कि हाँ मैंने देखा, तो ये आपका ओरल एविडेंस है. दूसरी बात, इफ़ इट रिफर्स टू द फैक्ट विच कुड बी हर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट. यानी कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो केवल सुना जा सकता है और जो विटनेस है वो आके कहे कि हाँ मैंने ऐसा सुना, तो फिर वो ओरल एविडेंस है. थर्डली, इफ़ इट रिफर्स टू द फैक्ट which could be perceived by any other senses or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. तो हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसा तथ्य है जो कि अन्य किसी भी तरीके से परसीव किया जा सकता है, तो हम उस व्यक्ति को विटनेस मानेंगे, ओरल विटनेस, ओरल एविडेंस की कैटेगरी में मानेंगे, जो आके कहेगा कि मैंने उस फैक्ट को उसी तरीके से देखा, कहा, सुना या परसीव किया. सो देखने वाली चीज़ देखी है ऐसा कहा जाए, सुनने लायक चीज़ सुनी है ऐसा कहा जाए, या फिर अन्य तरीक़ों से परसीव की जाने वाली चीज़ें अन्य तरीक़ों से परसीव की गई हैं with the relationship to the same thing, then it is falling under the category of oral evidence. Fourth and the last thing is, if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held. मान लीजिए किसी चीज़ की राय है, किसी राय मतलब जो राय शुमारी होती है उसको रिफ़र करती है, और
या फिर ये उसी राय या ओपिनियन के ग्राउंड पे खड़ी हुई है, देन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स द ओपिनियन। तो फिर वो व्यक्ति जो वो ओपिनियन होल्ड करता है ऑन दोज ग्राउंड्स इज सेड टू बी ओरल एविडेंस। अब फिर से सवाल उठता है कि ठीक उसी तरह जैसे हियरसे एविडेंस की क्या वैल्यू थी, तो अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ओरल एविडेंस की क्या वैल्यू है। तो ओरल एविडेंस की वैल्यू जो होती है, एवरी ओरल एविडेंस रिक्वायर्स प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओरल एविडेंस सॉलिड प्राइमरी एविडेंस नहीं होते हैं, अपने आप में स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं होते हैं, इनको प्रूफ किया जाना पड़ता है। इट नीड्स कॉर्बोरेशन फ्रॉम द अदर एविडेंस एंड इज सब्जेक्ट टू रिबटल। तो इसको सपोर्ट किया जाना पड़ता है अदर एविडेंसेस के माध्यम से, अदरवाइज इट विल बी इनएडमिसिबल। इट कैन बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन एज वेल। जैसे मैंने कहा मैंने ऐसा सुना, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उस तरीके से उसको टेस्ट किया जा सकता है। सो फार एज द वैल्यू ऑफ द ओरल एविडेंस इज कंसर्न्ड, particularly in the civil cases, Supreme Court has held in the case of Chaturbhuj Pandey versus Collector Raigad that in assessing the value of the evidence, judges are bound to call in aid their experience of life and test the evidence on the basis of probabilities। तो जब भी कोई एविडेंस की वैल्यू असेस करनी है तो जजेस जो होते हैं वो बाउंडेड है कि उनका जो स्वयं का एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, उसके बेसिस पे भी उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करें। एविडेंस ऑफ द ओनली वन पार्टी इवन व्हेन नो एविडेंस ऑफ रिबटल इज लेड बाय द ऑपोजिट पार्टी नीड नॉट नेसेसरली बी एक्सेप्टेड। तो केवल एक ही पार्टी का एविडेंस, भले ही दूसरे ने उसको रिफ्यूज़ रिबट नहीं किया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने दिया है दूसरे ने कुछ भी नहीं दिया तो हम उसको मान ही लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब फाइल, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मिस्टर ए हैं, फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर व्हाट, फॉर डिफेमेशन। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया है डिफेमेशन का। द एलिगेशंस इन द प्लेंट आर दैट बी सेड दैट ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट इन कलकत्ता। तो उसमें जो एलिगेशन लगाए हैं उसमें ये लिखा है कि जो बी है उसने कहा है कि ए ने कलकत्ता में थेफ्ट कमिट करी है। इन दिस केस द विटनेस हु मे कम फॉर ए मस्ट से दैट बी सेड इन देयर प्रेजेंस दैट ए कमिटेड थेफ्ट एंड दे हर्ड इट। मतलब समझ रहे हैं, इस केस में जो विटनेस है जो ए के पक्ष से आया है, ए के फेवर में आया है, वो क्या कहेगा, मस्ट से कि बी सेड इन देयर प्रेजेंस। वहाँ पे वो विटनेस भी मौजूद था और मिस्टर ए भी मौजूद थे और बी भी मौजूद था। दोनों के सामने, दोनों मतलब कौन, विटनेस और मिस्टर ए, इन दोनों के सामने बी ने कहा है, बी सेड इन देयर प्रेजेंस दैट ए कमिटेड थेफ्ट, कि ए ने चोरी करी। यानी कि पूरा केस आई थिंक आप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ए ने बी के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया। डिफेमेशन किस बात को था कि ए ने बोला कि भाई बी ने हमसे हमारा नाम ख़राब किया है, तो उसने पब्लिकली मुझे डिफेम किया है। तो जो ए के फेवर में आकर के विटनेस बोलेगा, व्यक्ति आएगा एज अ विटनेस इन फेवर ऑफ ए, उसको ये कहना पड़ेगा कि ए और मेरे सामने मिस्टर बी ने ऐसा ऐसा कहा कि आपने कलकत्ता में चोरी करी, तभी वो डिफेमेशन सिद्ध हो पाएगा ना। दिस इज़ योर ओरल एविडेंस। टॉकिंग अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस, तो एक केस लेते हैं, साल्विराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द कन्विक्शन ऑफ द एपेलेंट रेस्टेड ऑन द ओरल टेस्टिमनी ऑफ द टू प्रोसिक्यूशन विटनेस who claimed to be eyewitness to the murder of the deceased. Both the learned additional sessions judge as well as High Court have believed in evidence of these two witnesses
and ordinarily the Supreme Court would be loath to disturb the concurrent view taken by these courts as regards the appreciation of their evidence. In this case, the Supreme Court found that there are inherent improbabilities in the story put forward by these two witnesses, and the Supreme Court did not think it would be safe to act upon their uncorroborated testimony. तो ये जो दो आए थे गवाही देने डिसीज्ड के मर्डर के संबंध में, तो कोर्ट ने पाया कि भाई इनका जो गवाही है इसको अदर एविडेंसेस से कोरोबोरेट करा जाना ज़रूरी है. देयरफॉर it could not be simply accepted. In case of B.K. Channappa versus State of Karnataka, the apex court observed that evidence given by an eyewitness or injured witness cannot be termed as interested witness. तो कोई भी जिसको चोट लगी हो, आई विटनेस हो, तो वो इंटरेस्टेड विटनेस है ऐसा नहीं कह सकते. लॉन्ग टाइम गैप इन एग्जामिनिंग आई विटनेस से आफ्टर 5 years इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व सम डिस्क्रिपेंसी. मान लीजिए कोई घटना हुई हो, 5 साल बाद आपने उस व्यक्ति को एज अ आई विटनेस, जो आई विटनेस था उस समय, 5 साल बाद उसको बुलाया है गवाही देने, देन देर इज़ बाउंड टू हैव सम डिस्क्रिपेंसी. क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज़्यादा लंबा समय होने की वजह से मे बी कि याददाश्त धूमिल पड़ जाए, कुछ और बीच में हो गया हो, इस समय में मेमोरी उनकी लॉस हो गई हो, मेमोरी कम हो गई हो, एजड हो गए हो. सो देयर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेस विच कुड हैव हैपेंड फॉर अ ह्यूमन बीइंग. सो देयरफॉर इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व सम डिस्क्रिपेंसी. तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगी. तो इसका मतलब इसको कोरोबोरेट करना ज़रूरी है अदर एविडेंसेस से. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच डिफेक्ट द एविडेंस कैनॉट बी डिसबिलीव्ड सो एज टू हार्म द सब्सटेंशियम द प्रोसिक्यूशन केस. साथ में एपेक्स कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और केवल इस बेसिस पे हम उस एविडेंस की, उस आई विटनेस की बात को डिसबिलीव नहीं कर सकते. हाँ, उस आई विटनेस की बात में कमी हो सकती है तो उसको अदर एविडेंसेस से हम कोरोबोरेट कर सकते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म के पैसेज हो जाने की वजह से अब आप उसको डिसबिलीव करें, माने ही ना, ऐसा नहीं हो सकता. विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, recording of witness through video conferencing and examination of witness through this process has been approved by Supreme Court in civil cases. State of Maharashtra versus Dr. Prafulla B. Desai in criminal cases too. This process can be relied upon and same has been approved by Supreme Court in Vadala Murali Krishna versus Srimati S. Vadala Pratima. So this was all about oral evidences. I hope you have an understanding of oral evidence, its value and its appreciation. Keep learning. In the next video, we are going to talk about the documentary evidence. So bye-bye for now. Stay blessed.